This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. नमस्कार, मैं गौरव। आप देख रहे हैं क्राइम नेटवर्क। दुनिया में ऐसी कई मिसालें हैं जब इंसान आदमखोर होकर इंसानों का ही मांस खाने लगे, लेकिन इंसानी तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक देश का राष्ट्रपति आदमखोर हो गया। आज की ये कहानी उसी आदमखोर राष्ट्रपति की है जो खाता था इंसान का मांस। वो सिर्फ इंसानों का मांस ही नहीं खाता था, बल्कि इनका मांस खाता था, उनके सिरों को अपने फ्रिज में रख भी लेता था और राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठकर वो ये घिनौनी हरकत सालों साल करता रहा। जब ये बात बाहर आई तो लोगों ने उसे हैवान, शैतान और अफ्रीका का हिटलर कहा, लेकिन दुनिया उसके बारे में क्या सोचती रही, इससे उसे कभी फर्क नहीं पड़ा। नाम था उसका ईडी अमीन और वो था अफ्रीका के एक छोटे से देश युगांडा का राष्ट्रपति। ईडी अमीन पर इसके अलावा 6 लाख लोगों का कत्ल करवाने का भी इल्जाम लगा। वो बुरा था, क्रूर था, ये उसके देश के लोग जानते थे, मगर कभी किसी ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, क्योंकि एक बार कुछ लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी और उन्हें पहले खुलेआम लकड़ी के खंभों से बांधा गया, फिर उनके मुंह पर काला कपड़ा लपेटकर गोलियों से भुनवा दिया गया, और तो और इन लाशों को ट्रक में भरकर आदमखोर ईडी अमीन के पास भेज दिया गया। ऐसा माना जाता है कि उसने इन लाशों से अपनी भूख मिटाई। ईडी अमीन के राष्ट्रपति बनने की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही खूनी भी है। यह एक सेना के बावर्ची से देश के राष्ट्रपति बनने की कहानी है। युगांडा की सेना में ईडी अमीन एक मामूली सा बावर्ची था। अमीन के पास एक बेहद चालाक और खूंखार दिमाग था, लेकिन उसकी तरक्की की पहली सीढ़ी बना उसका राक्षस जैसा शरीर। ईडी अमीन का कद था 6 फुट 4 इंच और उसका वजन था पूरे 160 किलो। उसके जिस्म में जानवर जैसी ताकत थी और इसी ताकत को उसने अपना हथियार बना लिया। सेना में नौकरी के दौरान उसने बॉक्सिंग को अपना करियर बनाया। वो पूरे 9 साल तक लगातार युगांडा का नेशनल चैंपियन रहा और इसी की बदौलत उसे मिलती रही सेना में तरक्की। बागियों को कुचलने में ईडी अमीन को बेहद मजा आता था। युगांडा की सरकार के खिलाफ किसी भी विद्रोह को अमीन बेहद खूनी तरीकों से कुचल देता था। कहते हैं इसी दौर में ईडी अमीन के मुंह में लगा इंसान का खून वो अपने दुश्मनों को खुद अपने हाथों से मारता और फिर उनके शरीर के हिस्सों को खा जाता, लेकिन उस दौर में इस हकीकत को कोई नहीं जान पाया। 1965 तक आते आते ईडी अमीन युगांडा की फौज में जनरल बन गया। अब अमीन की नजर थी युगांडा की गद्दी पर। युगांडा के प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे अमीन पर बेहद भरोसा करते थे, लेकिन एक दिन अमीन ने इस भरोसे को चकनाचूर कर दिया। प्रधानमंत्री सिंगापुर में थे और इधर कंपाला में ईडी अमीन ने तख्ता पलट कर दिया। महज 3 घंटे में पूरे देश की बागडोर ईडी अमीन के हाथ में आ गई। राजधानी कंपाला की सड़कों पर ईडी अमीन का किसी बादशाह की तरह काफिला निकल रहा था। लोग खुशी में नारे लगा रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे। वो तारीख थी 25 जनवरी 1971। ईडी अमीन के लिए खुशी मना रहे युगांडा के लोगों को ये कतई अंदाजा नहीं था कि उस रोज के बाद उनकी जिंदगी में अब कोई खुशी का दिन नहीं आने वाला है। 25 जनवरी 1971 वो तारीख थी जो सिर्फ पूरे युगांडा, पूरे अफ्रीका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक काला दिन साबित होने वाला था, क्योंकि अब युगांडा के तख्त पर बैठ चुका था एक आदमखोर। ईडी अमीन ने सत्ता में आते ही अपने खूनी रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने एक एक कर अपने विरोधियों को ठिकाने लगा दिया। सत्ता छीनने के 1 साल के भीतर ही ईडी अमीन युगांडा का सब कुछ था। वही कानून था और वही देश। ईडी अमीन खुद को दादा कहता था और युगांडा में दादा का विरोध करने वाले को मिलती थी खुलेआम मौत की सजा। लेकिन ईडी अमीन का सबसे घिनौना चेहरा अब तक दुनिया के सामने आना बाकी था। दुनिया को यह नहीं पता था कि ईडी अमीन दादा एक नरभक्षी है, यानी इंसान का मांस खाने वाला आदमखोर। ईडी अमीन के इस राज पर से सबसे पहले पर्दा उठाया उनके डॉक्टर कीबो रिंगोटा ने। डॉक्टर कीबो एक बार ईडी अमीन के किचन में बर्फ लेने के लिए गए। जब उन्होंने फ्रिज खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फ्रिज में रखे थे 2 सर। डॉक्टर कीबो ने जब कुछ और लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि ईडी अमीन का फ्रिज हमेशा इंसानी लाशों से भरा रहता है। कहते हैं अमीन को अपने दुश्मनों के शरीर का मांस खाने में सबसे ज्यादा मजा आता था। ईडी अमीन की इस खौफनाक हरकत का सबूत दिया था एक और सरकारी डॉक्टर ने। 1975 में ईडी अमीन ने पहले तो उसकी बात न मानने वाले चीफ जस्टिस की हत्या करवा दी।
और जब चीफ जस्टिस का पोस्टमार्टम चल रहा था तो खुद ईडी अमीन वहां पहुंच गया। डॉक्टर ने दावा किया कि खुद अमीन ने उसे वहां से जाने को कहा और फिर चीफ जस्टिस के मांस से अपनी भूख मिटाई। ईडी अमीन की खूनी करतूतें जब युगांडा के बाहर तक पहुंचने लगी तो दुनिया ने उसे एक नया नाम दिया, अफ्रीका का हिटलर। ये नाम सुनकर उसे गुस्सा नहीं आता था बल्कि वो हंसता था। ईडी अमीन ने पूरे 8 साल तक युगांडा पर हुकूमत की और इन 8 सालों में शायद ही ऐसी कोई सुबह रही हो जब युगांडा की सड़कों पर सैकड़ों लाशें न मिली हों। दावा किया जाता है कि अपनी सत्ता के दौरान ईडी अमीन ने पूरे 6 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ईडी अमीन सिर्फ क्रूर ही नहीं था बल्कि बहुत बड़ा अय्याश भी था। वो सरकारी पैसों से अक्सर पार्टियां किया करता था जिसमें शराब और शवाब का बोलबाला होता था। ईडी अमीन का मन औरतों से कभी नहीं भरता था। उसने एक दो नहीं बल्कि 6 शादियां की, जिनमें से 5 शादियां तो उसने राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठकर की। 6 बीवियों से अमीन के 45 बच्चे थे। ये तो अमीन के उस कुनबे की बात हो रही है जो सारी दुनिया के सामने था, लेकिन अमीन का हरम तो इससे भी बड़ा था। अमीन के हरम में 35 से ज्यादा औरतें थे जिनमें उससे 100 से ऊपर बच्चे थे। कहा जाता है कि सत्ता के नशे में चूर ईडी अमीन की नजर जिस किसी औरत पर पड़ जाती थी वो उसे हर हाल में हासिल करके ही मानता था। उस दौर में युगांडा की कई खूबसूरत औरतों के साथ अमीन ने बलात्कार किया, लेकिन कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़। जिस किसी ने ऐसा करने की कोशिश की उसे दर्दनाक मौत मिली। सारी इंसानियत अमीन से नफरत करती थी, लेकिन ईडी अमीन को सबसे ज्यादा नफरत थी हिंदुस्तानियों से। उसकी नफरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने पल भर में फैसला लेकर 1 लाख हिंदुस्तानियों को युगांडा से बेदखल कर दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया था। ईडी अमीन जब सत्ता में आया तो उसका पहला शिकार वहां रहने वाले हिंदुस्तानी ही बने। 4 अगस्त 1972 के दिन ईडी अमीन ने 90 दिन के अंदर सारे हिंदुस्तानियों को 2 सूटकेस के साथ युगांडा छोड़ने का फरमान सुना दिया। उसका मानना था कि युगांडा की संपत्ति पर सिर्फ युगांडा के लोगों का अधिकार होना चाहिए। ईडी अमीन के इस फरमान के साथ ही वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों में हड़कंप मच गया। अपने जमे जमाए धंधा पानी छोड़कर हिंदुस्तानी ब्रिटेन भागने लगे। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी अमीन को चेतावनी दी, लेकिन सन की तानाशाह ने इसे अनसुना कर दिया। ईडी अमीन जरूरत से ज्यादा निरंकुश होता जा रहा था। कभी वो इजराइल के विमान का अपहरण करवाता तो कभी खुल्लम खुल्ला अमेरिका को धमकी देता। उसके सर पर लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी का हाथ था। गद्दाफी की ताकत पर अमीन को इतना भरोसा था कि उसने पड़ोसी मुल्क तंजानिया से दुश्मनी मोल ली। 30 अक्टूबर 1978 के रोज ईडी अमीन की फौज ने तंजानिया पर हमला बोल दिया। अमीन की मदद के लिए कर्नल गद्दाफी ने लीबिया की सेना भी भेज दी। अमीन की सेना और गद्दाफी की फौज ने मिलकर पूरे 6 महीने तक तंजानिया के साथ युद्ध लड़ा। आदमखोर ईडी अमीन के दिन अब लदने वाले थे। तंजानिया की फौज धड़धड़ाती हुई युगांडा की राजधानी कंपाला में दाखिल हो गई। वो तारीख थी 10 अप्रैल 1969। ये ईडी अमीन की जुल्म की हुकूमत के आखिरी दिन था। 6 लाख लोगों के खून से अपनी प्यास बुझाने वाले ईडी अमीन हमेशा हमेशा के लिए युगांडा छोड़कर भाग खड़ा हुआ और अपने पीछे छोड़ गया खून खराबे और बर्बादी के निशान। लेकिन फिर भी युगांडा की जनता बेहद खुश थी और जश्न मना रही थी। ईडी अमीन सबसे पहले अपने दोस्त कर्नल गद्दाफी के देश लीबिया गया और वहां से पहुंच गया सऊदी अरब। अगले 24 साल तक अमीन सऊदी अरब के शहर जेदा में रहा और वहीं 20 जुलाई 2003 को उसकी मौत हो गई। ईडी अमीन से युगांडा के लोग इतने गुस्से में थे कि उसकी लाश को भी वहां दफनाने की इजाजत नहीं दी गई। ये थी युगांडा के तानाशाह राष्ट्रपति की कहानी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू।